लोकसभा चुनाव को लेकर राजीव भवन में बैठक शुरू हो गई है। कांग्रेस की प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ये बैठक ले रहे हैं। बैठक में पीसीसी प्रभारी सचिव विजय जांगड़ भी मौजूद हैं। तो लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर के अब किस तरह से पार्टी को प्रचार प्रसार शुरू करना है, किस तरह से बीजेपी को घेरना है, इसको लेकर के राजीव भवन में बैठक शुरू हो चुकी है। कांग्रेस की प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के नेतृत्व में ये बैठक हो रही है। पीसीसी प्रभारी सचिव विजय जांगड़ भी इस बैठक में मौजूद है। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। राजीव भवन में ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक शुरू हो चुकी है। और अगली बड़ी खबर भी रायपुर से। कांग्रेस नेता रामकुमार शुक्ला ने सुरक्षा की मांग की है। मामले में गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि सुरक्षा को लेकर एसपी को आप आवेदन दे दीजिए, आवेदन की जांच की जाएगी और फिर उसके बाद आवश्यकता अनुसार जल्द सुरक्षा दी जाएगी। सभी नेताओं को पूरी सुरक्षा देने के निर्देश दिए गए हैं, गृह मंत्री ने यह भी कहा है। लेकिन उससे पहले सुरक्षा के लिए जो पत्र है वो एसपी को भेजना होगा, उसकी जांच की जाएगी एप्लीकेशन की और उसके बाद फिर आवश्यकता अनुसार सुरक्षा देने की बात कही है गृह मंत्री विजय शर्मा ने। राम कुमार जी का है, वो लाइसेंस से उनका रिवॉल्वर है, वो तो प्रक्रियागत होगा, जैसे प्रक्रिया होगी। मसला सुरक्षा का है तो वो एक एप्लीकेशन दे दें एसपी को, उस पर जांच हो जाएगी। तो आप सुन रहे थे गृह मंत्री विजय शर्मा को। उन्होंने कहा कि सुरक्षा को लेकर के एसपी को आवेदन देने के लिए कहा गया है, जांच की जाएगी और उसके बाद अगर हमें लगेगा कि आवश्यकता है तो फिर सुरक्षा भी जरूर दी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी जानकारी दी कि सभी मंत्रियों को, नेताओं को ठीक से सुरक्षा देने के निर्देश पहले ही सरकार की तरफ से दिए गए हैं। तो इससे पहले आपको बता दें कि रामकुमार शुक्ला ने मांग की थी सुरक्षा की और उसके बाद अब गृह मंत्री विजय शर्मा का भी बयान सामने आ गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं रायपुर का। तहसीन जैदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तहसीन, सुरक्षा की मांग की गई है और उसके बाद स्पष्ट कर दिया गया है कि पहले आवेदन आपको देना पड़ेगा, फिर जांच होगी, फिर आवश्यकता अनुसार ही सुरक्षा दी जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर सुरक्षा की मांग अचानक से क्यों की जा रही है और क्या लगता है आपको कि वाकई क्या सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी? देखिए, हम इस मामले के भूतकाल में जाते हैं कि ये रामकुमार शुक्ला जी जो हैं ये कांग्रेस नेता भी हैं और रायपुर के जो सिविल लाइन रेसिडेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। इनके द्वारा पिछले दिनों कांग्रेस पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं के ऊपर कुछ टिप्पणी की थी, उसको लेके इन्होंने एक ये आवेदन दिया है जो सिविल लाइन रेसिडेंस एसोसिएशन के लेटर हेड पे रायपुर कलेक्टर को। उन्होंने कहा था कि कुछ वरिष्ठ नेताओं पर उन्होंने टिप्पणी की है तो उस पर उनको जान का खतरा हो सकता है, तो अतः उनकी जो लाइसेंसी पिस्टल है वो जो सिविल लाइन थाना रायपुर में जमा है उसको दिया जाए। तो उसके ऊपर आज एक बड़ा बयान यहाँ पे जब उनसे पूछा गया गृह मंत्री जो प्रदेश के हैं विजय शर्मा जी से, उन्होंने ये कहा कि ये जो लाइसेंसी गन जमा कराने की एक प्रक्रिया होती है, उसको वापस करने की भी एक प्रक्रिया होती है। लेकिन अगर ऐसा उनको लगता है तो वो वहाँ के जो कलेक्टर और एसपी हैं उनको आवेदन दे दें, सुरक्षा की मांग कर दें और उस पर जांच हो जाएगी। अगर उसमें लगता है तो उसके आधार पर उनको सुरक्षा प्रदान कर दी जाएगी। तो इसके अलावा अगर बात करें तो उन्होंने एक जो अहम बात कही है, जो एक बड़ा बयान यहाँ पे दिया है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले दिनों लगातार बस्तर में बीजेपी नेताओं के जो मैदानी इलाके के जो कह सकते हैं कि नेता थे उनकी हत्याएं की गई, उसको लेके एक गंभीर यहाँ पे जिस तरीके से उन्होंने आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि बस्तर में इस बात के क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं सभी एजेंसीज को कि जो भी वहाँ पे जो भी पार्टी के आदमी हों, जो चाहे वो बीजेपी के हों, कांग्रेस के हों, सपा के हों, XYZ जो भी राजनीतिक दल के हों, वो उनको वहाँ पे पर्याप्त सुरक्षा दी जाएगी। और अभी से ही जो वहाँ उम्मीदवार हैं उनको सीआरपीएफ की शुरुआती जो सुरक्षा है वो प्रदान कर दी गई है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जैसे जैसे वहाँ आवेदन काफ़ी आए हैं सुरक्षा को लेके, तो उस पर अभी अध्ययन किया जा रहा है, उस पर जांच की जा रही है अधिकारियों के द्वारा। तो उसमें जो आवश्यकता लगेगी उसके आधार पर वहाँ पे सबको सुरक्षा प्रदान की जाएगी। यहाँ पे उन्होंने एक बड़ी बात कहते हुए कहा कि बस्तर में अगर देखें तो सबसे ज्यादा सुरक्षा कर्मा परिवार की है। तो उन्होंने इस बात को कहा कि वो हम लोग राजनीति से ऊपर उठ के, क्योंकि मसला जो है सुरक्षा का है, गंभीर मसला है, तो इसलिए जो है उनकी सरकार जो है वो काफ़ी गंभीर है। ख़ास तौर से
बस्तर और बाकी जो इलाके छत्तीसगढ़ है वहां पे अगर किसी को सुरक्षा लगती है तो निश्चित तौर पे राजनीति से ऊपर उठ के उसको सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि सुरक्षा को लेके आज जो बड़ा बयान दिया है विजय शर्मा ने, तो आने वाले दिनों में जिस तरीके से अभी बिल्कुल तहसीन देखने वाली बात होगी। उन्होंने सुरक्षा की मांग तो की है, जिस प्रकार से टिप्पणी की गई उनकी तरफ से कांग्रेस नेताओं के खिलाफ, और अब वो अपनी जान को खतरा बता रहे हैं। देखते हैं सुरक्षा मिल पाती है या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।